से जुड़ी बड़ी खबर, मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ ने लखनऊ से हाशमी को अरेस्ट किया है। तो कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड हाशमी गिरफ्तार कर लिया गया है। जो बड़ी खबर आ रही है, मास्टरमाइंड हयात जफर, हालांकि अन्य साथियों की इसकी गिरफ्तारी हो गई है। तो कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड अब पुलिस की गिरफ्त में है। कानपुर हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर, मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। तो एसटीएफ ने लखनऊ से हाशमी को गिरफ्तार किया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपनी संवाददाता अवनीश दीक्षित से। अवनीश, जिस मास्टरमाइंड को लेकर के तलाश की जा रही थी, अन्य आरोपी गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन मास्टरमाइंड भी एसटीएफ को यहां एक बड़ी कामयाबी लगी। क्या कुछ घटनाक्रम रहा, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, जानना चाहेंगे? देखिए, कानपुर पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी एक सरप्राइजिंग गिफ्ट कहा जा सकता है कि जिस अपराधी को वो कानपुर नगर में 6 टीवी लगा घूम रहे थे, वो अपराधी कानपुर से छोड़कर लखनऊ में गया, जो एसटीएफ घत्ते चढ़ गया। लखनऊ में उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसका नाम जफर हयात हाशमी जौहर फ्रेंड्स एसोसिएशन नाम से एक संस्था चलाता है, और इसने ही कल पूरे आंदोलन की भूमिका तय की थी। और इसके पहले भी कई बार शहर को जंगे मार्ग में झोंकने का ही प्रयास कर चुका था। कल भी घटना के समय यहाँ पे था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे स्थितियाँ बिगड़ी, दंगे शुरू हुए, बवाल शुरू हुआ, हंगामा शुरू हुआ, पत्थरबाजी, फायरिंग, बमबाजी शुरू हुई। ये तत्काल ये कानपुर छोड़कर लखनऊ भाग गया था। आज इसके मोबाइल सर्विलांस की मदद से इसको लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया, और इससे इसके कुछ साथी जो कल ही गिरफ्तार हुए थे, इसके अलावा इसके कई और साथी जो अभी तक फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। कुछ साफ है कि इसके जो फ्रेंड्स एसोसिएशन है, जो इसकी संस्था है, उसमें काफ़ी लोग पदाधिकारी, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हुई हैं। 3 FIR अभी तक दर्ज हो चुकी हैं, अभी और FIR दर्ज की जा रही हैं। 18 लोग गिरफ्त में हैं। अभी लगभग 20 से 25 लोग पूछताछ की जा रही है। तो अभी इसके जो लोग इस बवाल में शामिल थे, जो पूर्व नियोजित घटनाक्रम था, इसमें जो लोग शामिल थे, चाहे किसी संगठन के हों, चाहे किसी पार्टी के हों, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और पुलिस अधिकारी बराबर यह आश्वासन दे रहे हैं कि अभी न FIR बंद होंगी, न ही गिरफ्तारियां बंद होंगी। जब बिल्कुल FIR भी लगातार जारी है, गिरफ्तारियां भी अवनीश लगातार हो रही, लेकिन मास्टरमाइंड हाशिम जो है उसे एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। अवनीश, अभी आपने कहा कि अपनी संस्था चलाता है, तो जाहिर सी बात है कि उस संस्था के बारे में क्या कुछ और जानकारियां निकल करके आ पा रही हैं? उसमें कितने लोग काम करते हैं, क्या कुछ काम होता है इसमें? तो कई अहम खुलासे हो सकते हैं जानकारी के बाद। देखिए, संस्था तो एक कहने को एक मुद्दा है, जन सेवा की बात की जाती है। और आपको बता दूं, इसने अपनी राजनीतिक की शुरुआत की थी। अपनी माँ बहन को संपत्ति के विवाद में आग लगवा दी थी कलेक्ट्रेट में ले जाकर, जाके उसमें इनकी माँ बेटी की मौत हो गई थी। इसके बाद से नेता बन गया था। इसका इसने जौहर फ्रेंड्स एसोसिएशन बना ली, और मुस्लिम हितों के लिए जो आंदोलन होते हैं छोटे छोटे, उनमें शामिल होने लगा। धीरे धीरे शहर के जो शहर काजी हैं, उलेमा हैं, मौलाना हैं, जो मस्जिद से तकरीर जो करते हैं मौलाना, उन लोगों ने इसको एक सर्वमान्य नेता मान लिया, जबकि ये कुछ नहीं था। ये एक सड़क छाप व्यक्ति था, जिसको एक नेता बना दिया गया। कल ही नहीं, इसके पहले कई बार इस तरीके की ये हरकतें कर चुका था। मुहर्रम में रोक के बावजूद से जुलूस निकलवा दिया। जहाँ जहाँ पर पुलिस रोकने का प्रयास करती थी, उस जगह पुलिस का पॉजिटिव से काम किए। ये पहला मामला नहीं है। और ये कल जो बवाल हुआ, कल एकदम से नहीं हुआ। इसकी तैयारी कई दिनों से चल रही थी। इसकी लोकल पुलिस को भी इनपुट था, LI को भी इनपुट था, अधिकारियों के पास भी इनपुट था। लेकिन बिल्कुल इतना सब कुछ इनपुट होने के बाद भी अवनीश हो रही थी कानपुर में। जी अवनीश, कोई भी बड़ी कार्रवाई फिलहाल नहीं हुई और लापरवाही साफ तौर पर सामने आई। इस पूरी कवायद के बीच जो हाशमी है, फिलहाल इसका PFI कनेक्शन भी कुछ इस तरीके के भी संकेत नजर आ रहे हैं क्या, या पुलिस इस एंगल से किस तरीके से जांच कर रही है? देखिए, PFI कनेक्शन स्पष्ट रूप से इसकी जांच की जा रही है, क्योंकि PFI हमेशा इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देती है। कई ऐसे संगठन थे, ISI था, और भी कई संगठन जो कानपुर सिमी था, ये सब अब संगठन धीरे धीरे पर्दे के पीछे चले गए। एक नया संगठन उभर के आया PFI, जो इस तरीके की हरकतों को अंजाम दे रहा था। प्रदेश की बात करें, चाहे देश की बात करें, कई हिस्सों में PFI ने इस तरह के प्रदर्शन किए थे। इस तरह के घटनाओं को अंजाम हो गया था। शहर में कहीं अमन चैन बिगड़
उसके पीछे कहीं ना कहीं PFI और उसके सदस्यों का हाथ है। और अभी जबर हयात हाशमी के बारे में ये भी बात पुष्टि हुई कि इसके संबंध PFI से संबंधों की जांच के लिए स्थानीय खुफिया इकाई, इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस और NIA की टीमें लगी हुई हैं जो इसके कनेक्शन चेक कर रही हैं, इसके साथियों का कनेक्शन चेक कर रही हैं। ये कहाँ से NIA से टीम खुद के अधिकारी खोल के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं इसका कनेक्शन PFI से स्पष्ट रूप से है। बिल्कुल, हालांकि जांच लगातार तमाम बिंदुओं पर अवनीश जारी है। अवनीश, कल के जो हालात थे और जब हम और आप लाइव कर रहे थे वहां से आप चूंकि मौका वारदात पर मौजूद थे, किस तरीके से बमबाजी हो रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी, और आज के अगर हालात की बात करें, आज इस वक्त क्या कुछ स्थिति है, क्या हालात है वहां पर? मैं आपको बताऊंगा, हम अपने कैमरा पर्सन कहेंगे। देखिए, इस वक्त ये आला अधिकारियों की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं, लोग सड़कों पे आ जा रहे हैं, बराबर यातायात सुगम रूप से चल रहा है, लोग व्यापार कर रहे हैं, दुकानें खुली हुई हैं, लोगों का आना जाना जारी है। ये वही सड़क है जहाँ पर खुलेआम कल आप देख सकते हैं बमबाजी, फायरिंग हुई थी, पथराव हुआ था। अब सड़क सामान्य रूप से चल रही है और लोग आ जा रहे हैं, यातायात बहाल है, व्यापार लोग कर रहे हैं, दुकानें खुली, लेकिन लोग दहशत में हैं। हिंदू इलाके के लोग दहशत में हैं जिन्होंने अपनी दुकानें नहीं खोली। मैं दिखा सकता हूँ, देखिए दुकानें, हिंदू इलाके की दुकानें, सारी दुकानें हिंदू इलाके की दुकानें जो बंद है, पूरी हिंदुओं की दुकानें थी जो बंद करके रखी हुई हैं, हिंदुओं दुकानें बंद। लेकिन वहीं अगर बात करें जिन इलाकों से पथराव किया गया था, उन इलाकों को बाकायदा खुले हुए हैं, बाकायदा लोग वहाँ व्यापार भी कर रहे हैं और अपने साथ जो दैनिक गतिविधियाँ उनको भी पूरा कर रहे हैं। देखिए, इस तरह दुकानें सारी खुली है, लेकिन जो बात कही जाए, सिर्फ हिंदू इलाके में दहशत का माहौल है। अभी अपना व्यापार करने को निकल नहीं पा रहे, सड़कों पर दहशत भरी हुई है, क्योंकि कल गोलियां चली हैं, बम चले हैं, लोग घायल हुए हैं। तो अपनी व्यथा वो किसी से कह नहीं पा रहे हैं। हालांकि पुलिस अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं कि आप कार्रवाई करेंगे, लेकिन कल के अलावा आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। सिर्फ 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। जी अवनीश, जिस तरीके से कल जो हालात थे, लेकिन आज स्थिति काफी बेहतर नजर आ रही है। पुलिस बल हालांकि इलाके में तैनात है, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच घायलों की स्थिति के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे फिलहाल। देखिए, काफ़ी पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए थे और पब्लिक के लोग भी घायल हुए थे। जो जिन इलाकों में, हिंदू इलाकों में दुकानें थी जिनके यहाँ पथराव किया गया था, उनके सर फट गए थे, कई लोगों के पैरों में चोट आई थी और उन सभी को अस्पताल फिलहाल भेज दिया गया, लेकिन कोई गंभीर नहीं था। अस्पताल से इलाज के बाद लोग अपने घरों को चले गए, लेकिन पुलिसकर्मी अभी अपनी ड्यूटियों पर जमे हुए हैं। पुलिस घायल जरूर हुई थी, लेकिन अभी भी अपनी ड्यूटी पर पुलिस मौजूद है। आप देख सकते हैं कितने अधिकारियों की गाड़ी खड़ी, इनके साथ जो पुलिसकर्मी कल यहाँ पर थे, आज भी अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं और अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। जी, अब प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से अवनीश, अब पूरी तरीके से सख्त हिदायत है, ये आदेश है कि अब जो भी दोषी पाया जाएगा, अब गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये डर कुछ लोगों में दिख रहा है कि नहीं वहां पर? देखिए, कहने में और करने में अंतर होता है। जब तक इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई नहीं की जाएगी, गुंडा कार्रवाई नहीं की जाएगी, NSA की कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक इस तरीके के हालातों में बदलाव बिल्कुल नहीं आ पाएगा। वजह साफ है कि जब तक दहशत नहीं होगी, ये अपनी हरकतों में बाज नहीं आएंगे और ये पहले करते नहीं है। अगर हम बात करें, लगातार बने हुए हैं बड़ी खबर, बवाल और हिंसा मामले से जुड़ी बड़ी